Good morning to all of you. I am your Sasikant sir. Welcome back once again in my YouTube channel ACC Tutorial. If you haven't subscribed my channel, then I request you to subscribe my channel and also click the bell icon so that you will get notification of my videos when I will upload on YouTube. In the previous video, I narrated the story of Gillu, and today in this video, I have brought you some important lines from Gillu for objective questions. पिछले वीडियो में मैंने आपको गिल्लू की कहानी बताया था और इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां को लेकर आया हूं जिससे ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो लाइंस दिया हुआ है ध्यान पूर्वक देखना है ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो ब्रीफली रहता है दोनों बन जाएगा आपको। अगर इस लाइन को हम याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो दिया रहता है ब्रीफली दोनों को बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है महादेवी वर्मा वाज बोर्न इन। सबसे पहले तो आपको जानना है कि लेखक के परिचय से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आपको 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आता है, उसमें लेखक के वर्ष से आता है, लेखक के वर्ष डेट से आता है और उसके साथ साथ लेखक के क्या अवार्ड मिला है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, मतलब कि बॉर्न इन कब जन्म लिए थे, तो 1907। ऑब्जेक्टिव में आपको दिया रहेगा 1906, 1903, 1904 और 1907। तो आपको याद रखना है कि बर्थ हुआ था 1907 में। अब देखिए दूसरा सेकंड है कि महादेवी वर्मा इज द लीडिंग पोएटेस ऑफ द। अब महादेवी वर्मा जो है वो मतलब कि वो किस विचारधारा के प्रतिभावान कवित्री हैं। महादेवी वर्मा किस विचारधारा के प्रतिभावान कवित्री हैं। तो देखिए वो छायावादी युग में कवित्री बने थे, लेखिका बने थे महादेवी वर्मा। तो छायावादी युग के बताना है। हिंदी के तो महादेवी वर्मा लेखिका है ही हैं ऑथरेस, और किस युग के हैं तो छायावादी स्कूल मतलब कि छायावादी युग के हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है गिल्लू है क्या, जैसे आपको चैप्टर दिया हुआ है तो ऑप्शन में आ सकता है ड्रामा, स्पीच, एसे, स्टोरी, इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको जानना है कि गिल्लू क्या है। तो गिल्लू जो है एक स्टोरी है, कहानी है। तो याद रखना है कि आंसर ये है, गिल्लू ये स्टोरी। गिल्लू क्या है, कहानी है, याद रखना है। फिर है कि शी वाज वेल नोन। वेल नोन के मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात। तो कह रहा है कि शी वाज वेल नोन, क्या वो थी, तो एक थी स्टोरी राइटर और साथ साथ में उन्होंने साप्ताहिक एक मैगजीन निकाला था जो शुरुआत में मैंने लेखक परिचय में भी बताया था उसको। वो मैगजीन का नाम था चांद, याद रखना। तो एडिटर थी वो, उस मैगजीन के एडिटर, संपादिका थी, एडिटर थी किसका, तो चांद का। तो याद रखना है, ऑप्शन में दे सकता है चांद रहेगा, कोई और भी नाम दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि चांद के ही एडिटर थे और साथ साथ में वेल नोन वो स्टोरी राइटर भी थी। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा इंपोर्टेंट वर्क्स आर। महादेवी वर्मा के महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में बता रहा है। तो महादेवी वर्मा ने कौन कौन से ऐसे रचनाएं किया है उसके बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन में बहुत सारा दिया रहेगा, लेकिन याद रखना है कि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो है महादेवी वर्मा के इंपोर्टेंट वर्क्स मतलब महत्वपूर्ण कृतियां होता है, रचनाएं होता है। वर्क्स मतलब याद रखना है आपको कृतियां या रचनाएं। तो महादेवी वर्मा ने कौन कौन से वर्क्स ऐसे थी उनके रचनाएं था जिसके बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए जिसमें बताया गया आपको दीप शिखा, यमनिहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आता है या पूछ देगा कि नेम द 2 वर्क्स ऑफ महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है दीप शिखा, यमनिहार, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। नेक्स्ट जो है कि महादेवी वर्मा गॉड। महादेवी वर्मा को मतलब प्राप्त हुआ था, मतलब कि उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे।
तो याद रखना है कि महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद प्राइज, भरत भारती अवार्ड, जननपीठ अवार्ड और पद्म विभूषण ये सब मिले थे। तो याद रखना है कि कौन कौन से अवार्ड मिले थे, मंगला प्रसाद प्राइज, भरत भारती अवार्ड, जननपीठ अवार्ड एंड पद्म भूषण, ये सब उनको मिले थे अवार्ड। अगला है कि महादेवी वर्मा वाज द इलेक्टेड फेलो ऑफ, महादेवी वर्मा मतलब कि किस चीज की चयनित सदस्य थी, कौन से ऐसे संगठन था उसके वो चयनित सदस्य थी। इलेक्टेड फेलो का मतलब होता है चयनित सदस्य। तो याद रखना है कौन से चीज के, तो आपको जानना है कि साहित्य अकादमी के। जो साहित्य अकादमी उसको कहते हैं जो हिंदी में वो लेख लिखा जाता है, हिंदी का जो होता है वही साहित्य, हिंदी साहित्य के वो अकादमी के क्या थे, चयनित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि गिल्लू वाज वुंडेड बाय द असॉल्ट ऑफ, गिल्लू जो है किसके प्रहार से जख्मी हो गया था। तो आपको पता है कि गिल्लू जो है 2 कौवे के प्रहार से जख्मी हो गया था, 2 कौवे के प्रहार से। थोड़ा सा आपको नोट करना है, थोड़ा नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो है एवरीवन रिमार्क, मतलब कि हर कोई ने कहा। रिमार्क का तब होता है प्रतिक्रिया देना होता है, जब किसी चीज को देखकर कोई अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो कह रहा है कि एवरीवन रिमार्क दैट गिल्लू, सबने रिमार्क दिया कि गिल्लू वुड नॉट सर्वाइव, गिल्लू अब बच नहीं पाएगा। जब उसको उस अवस्था में देखा गया था, जब वो बेहोश था, रक्त प्रवाहित हो गया था, तो हर कोई देखकर उसको लहूलुहान अवस्था को देखकर सबको यही प्रतिक्रिया दिया कि गिल्लू अब बच नहीं पाएगा। तो गिल्लू वुड नॉट सर्वाइव, याद रखना है ये हो जाएगा गिल्लू वुड नॉट सर्वाइव। फिर है कि महादेवी वर्मा अप्लाइड, महादेवी वर्मा ने लगाया था। अप्लाइड के मतलब होता है किसी चीज के ऊपर लेप लगाना होता है, अप्लाइड किसी चीज को लगाना। महादेवी वर्मा अप्लाइड लगाया था ऑन द वुंड्स ऑफ द गिल्लू, गिल्लू के जख्मों पर। क्या लगाया था आपको पता ही है, तो उस मलहम लगाया था, उसका नाम था पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। पूछता है ऑब्जेक्टिव में विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ महादेवी वर्मा। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कौन सा मलहम था जो गिल्लू के जख्मों पर लगाया गया था, कौन सा मलहम गिल्लू के जख्मों पर महादेवी वर्मा के द्वारा लगाया गया था, तो हो जाएगा पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। फिर है कि महादेवी वर्मा स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, पूछेगा, याद रखना है 2 जगह पर अंडरलाइन कर दिया हूं। एक तो हो सकता है कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हु स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, कौन उसको गिल्लू कहना शुरू कर दिया, तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। अब महादेवी वर्मा स्टार्टेड कॉलिंग हिम, महादेवी वर्मा उसे किस नाम से पुकारना शुरू कर दिए, तो गिल्लू हो जाएगा, याद रखना है। अगला है कि गिल्लू वुड इन्फॉर्म हिम, गिल्लू उससे सूचित करता था बाय ट्विटरिंग, चहचहाते हुए। किस तरह की आवाज को मतलब निकालकर गिल्लू महादेवी वर्मा को सूचित करता था, तो याद रखना है चिक चिक की आवाज करता था, चिक चिक। फिर है कि गिल्लू हैज ए लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। गिल्लू का जीवन चक्र है मुश्किल से कितने वर्षों का है, ऑप्शन देगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो यह क्या आ जाएगा 2 ईयर्स का। गिल्लू का जो जीवन चक्र है मुश्किल से 2 वर्षों का है। अगला है कि गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या था, बिस्किट, काजू, आलमंड, इस तरह से दिया रहेगा, तो उसका फेवरेट फूड था काजू, याद रखना है। स्टोरी में गिल्लू का फेवरेट फूड काजू था। फिर है कि महादेवी वर्मा इज, महादेवी वर्मा कहाँ की कवित्री है, किस देश के कवित्री है, तो याद रखना है कि महादेवी वर्मा भारतीय कवित्री है, तो हो जाएगा इंडियन पोएटेस। याद रखना, कहीं दे जाएगा अमेरिकन पोएटेस, अफ्रीकन पोएटेस, ऑस्ट्रेलियन पोएटेस और इंडियन पोएटेस, तो आपको मारना है ऑप्शन में इंडियन पोएटेस। फिर है कि महादेवी वर्मा नेम द टीनी बेबी स्क्विरल गिल्लू, महादेवी वर्मा ने ही उस छोटे से उस स्क्विरल गिलहरी के बच्चा का नाम दे दिया था गिल्लू। गिल्लू क्या था, याद रख, गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू अपवाद था। इसलिए अपवाद था क्योंकि उसने महादेवी वर्मा के प्लेट से खाने की हिम्मत किया था, इसलिए अपवाद था। क्योंकि और से जानवर ने महादेवी वर्मा के प्लेट से खाने की हिम्मत नहीं किया था, लेकिन गिल्लू ने ऐसा साहस दिखाया था, इसीलिए महादेवी वर्मा ने कही थी कि गिल्लू अपवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिल्लू इज स्टोरी रिटन ऑन, गिल्लू जो स्टोरी है वो किस चीज पर लिखा गया है, तो एक स्क्विरल पर लिखा गया है। थोड़ा सा आपको नोट करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए।
तो देखिए नेक्स्ट जो है गिल्लू वाज महादेवी वर्मा। गिल्लू जो था वो महादेवी वर्मा के किस तरह के जानवर था, क्वेश्चंस में आ जाएगा। वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल और पेट बर्ड भी आ सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि गिल्लू जो महादेवी वर्मा का पेट एनिमल था, पालतू जानवर था, जिसको पाले थे लिया कर, जहाँ घायल अवस्था में उसे उठाकर लाया था अपने कमरे में और उसको दवा लगाकर उसके मलहम पट्टी करके स्वस्थ बनाकर वो अपना घर का एक सदस्य उसे बना लिया था। इसलिए गिल्लू जो था महादेवी वर्मा का पेट एनिमल था। नेक्स्ट है गिल्लू वाज वुंडेड। गिल्लू जख्मी हो गया था बिकॉज ही हैड फॉलन डाउन फ्रॉम हिज नेस्ट, क्योंकि वह अपने घोंसला से क्या हो गया था, गिर गया था। अचानक वो अपने घोंसला से गिर गया था, इसीलिए वो जख्मी हो गया था। और उसके बाद दो कौवे ने उस पर क्या कर दिया था, प्रहार कर दिया था, असॉल्ट कर दिया था। अगला है व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट। जब जो लेखक लेखिका हैं वो बैठ जाती थी लिखने के लिए, गिल्लू वांटेड टू कैच हर। गिल्लू क्या पकड़ना चाहता था, तो गिल्लू उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था कि लेखिका भी गिल्लू की तरफ देखे, इसीलिए कभी उनके उंगलियों को पकड़ने लगता था, कभी मतलब कि जो पेपर से उसको पकड़ने लगता था, ताकि लेखिका जो है गिल्लू की तरफ देखे। अगला है द स्विंग ऑफ गिल्लू वाज टेकन ऑफ। जो गिल्लू का घर बनाया गया था, झूला, उसको उतार लिया गया था। टेकन ऑफ के मतलब उतार देना, उतार लिया गया था। कब उतार लिया गया था पूछेगा, तो आफ्टर हिज बर्थ, उसके जन्म के बाद, कि बिफोर हिज बर्थ, इस तरह से रहेगा कि आफ्टर हिज डेथ, कि बिफोर हिज डेथ, मतलब उसकी मृत्यु से पहले कि मृत्यु के बाद। तो याद रखना है आपको कि कहानी में बताया गया है कि उसका झूला जो है उसको मृत्यु के बाद उतार दिया गया था, जो खिड़कियों में फंसाया हुआ था, कपड़े से बांधा हुआ था। तो आफ्टर हिज डेथ होगा। अगला है समटाइम्स नरेटर यूज्ड टू पुट गिल्लू इन ए। कभी कभी लेखिका को इतना परेशान कर देता था गिल्लू कि लेखिका मतलब उसे एक बड़े लिफाफा में उसे क्या करते, पकड़कर डाल देते थे। और है कि गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम द नरेटर्स लाइफ आफ्टर। गिल्लू जो है लेखिका के जीवन से चला गया कब, जब पता होगा आपको कि सूर्य के पहले किरण निकला था, तो उस समय गिल्लू वो लेखिका के जीवन से चला गया था, मतलब उसका देहांत हो गया था। क्योंकि उसका जीवन चक्र तो 2 वर्ष का ही था और वो अंतिम चरण में आ गया था। लेखिका उसे हीटर पर गर्म किए थे, जब वो सुराही पर लेट गया था ऐसे ही पेट के बल। उसके बाद लेखिका के पास गया तो ठंड लग रहा था ऐसा महसूस, जिसमें लेखिका ने उसे गर्म करने की कोशिश किया, लेकिन सूर्य की पहले किरण जैसे ही सुबह में स्पर्श होता है तो गिल्लू लेखिका के जीवन से चला जाता, मतलब उसका देहांत हो गया था। फर्स्ट रेज ऑफ द मॉर्निंग, याद रखना है, फर्स्ट रेज ऑफ द मॉर्निंग। अगला है कि गिल्लू वाज पुट इटर्नल रेस्ट अंडर सोनजोही क्रीपर्स। गिल्लू को सोनजोही के लताओं के नीचे क्या कर दिया गया था, दफना दिया गया था। तो पूछेगा किसके नीचे गिल्लू को दफनाया गया था, तो आपको याद रखना है सोनजोही क्रीपर्स, सोनजोही के लताओं के नीचे दफना दिया गया था उसको। तो इस तरह से इतना ही ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्जाम में इतना ही से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 मार्क्स वाला भी बन जाएगा और साथ साथ में आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया रहेगा तो बन जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो नोट डाउन कर लिए होंगे। आशा करता हूं कि आज का जो इंपॉर्टेंट लाइंस जो बताया गया हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और ब्रीफली क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।